डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट आया था जिससे बीजेपी सरकार के अहंकार का पता चलता है। उसमें राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये बीजेपी सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। लेकिन आज उनका अहंकार टूट गया और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। जी हाँ दोस्तों, आज लोकतंत्र की जीत हुई है। मोदी सरकार जिसे जनता ने चुन कर दिया था, आज वो जनता के सामने झुकती हुई साफ नजर आई। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में जो 2 पेजेस का इस्तीफा लिखा, उसमें उन्होंने बारहा कहा कि वो हमेशा स्टूडेंट्स के हक में फैसले करते रहे और वो आगे भी जो है तो देश के लिए काम करते रहेंगे, उड़ीसा के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तकरीबन 1 महीने तक इन्हें स्टूडेंट्स का ख्याल क्यों नहीं आया। उस वक्त क्यों आया जब लाठियों से इन स्टूडेंट्स को खूब पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, और जब इसके बावजूद भी देश की जेनजीज यानी नौजवान सड़कों पर मौजूद रहे, डटे रहे, उसके बाद बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा। ये बीजेपी सरकार के पिछले 5-4 साल के कार्यकाल में दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि उन्हें मुँह खाना पड़ी। एक मर्तबा किसानों के एजिटेशन ने, किसानों के मुसलसल धरनों ने बीजेपी सरकार को किसानों के ताल्लुक से लाए गए बिल को वापस लेने पर मजबूर किया था। और अब नीट पेपर लीक मामले के बाद जिस तरीके से देश के नौजवान सड़कों पर उतरे, उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, आंसू गैस झेले और कई सारे नौजवान जख्मी हुए। जब बीजेपी सरकार ने देखा कि नौजवान किसी हाल टस से मस्त नहीं हो रहे हैं और वो अपनी डिमांड पर कायम है, तो बिलाखिर आज धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 1 महीने तक बीजेपी सरकार ने क्यों इंतजार किया? क्या उन्हें धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी अजीज थी या देश के स्टूडेंट्स का फ्यूचर उन्हें प्यारा था? तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई मामूली इस्तीफा नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र की जीत है, ये इस देश के नौजवानों की जीत है। इसके आगे धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर सरकार का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी फैसला लेने से पहले वो 10 बार सोचेगा। और इन सब से बढ़कर अब कोई भी मंत्री अकाउंटेबिलिटी के एहसास के साथ यानी जवाबदेही के एहसास के साथ अपने फैसले लेगा। यहाँ तो लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन अभी एक जंग और लड़ना बाकी है और वो जंग है देश में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की। जिस तरीके से बीजेपी सरकार के दौर में मुसलमानों को लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को सड़कों पर घेर घेर कर मारा जाता रहा, कहीं ना कहीं इस मामले में भी और हिंदू और मुसलमानों को साथ लेने के लिए भी ऐसे ही एक जंतर मंतर पर धरने की ज़रूरत है, जिसमें तमाम धर्मों के लोगों को, तमाम ज़ात के लोगों को एक जगह जमा होकर इस किस्म की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसका सीधा फ़ायदा देश को होगा। लिहाजा याद रखिए कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के मामले को लेकर तो आज स्टूडेंट्स की जीत हुई है, लेकिन अभी देश को और कई लड़ाइयाँ लड़ना बाकी है। शुक्रिया।